नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमः सुनरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाय विभाव निदाता दूसरे ने 34 37 है ना उसका भावार्थ क्या कहते हैं? आचारण आदि द्रव्य सूत्र शब्द सूत्र का ज्ञान, आचारण आदि शब्द शुद्ध का ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान नहीं। खरेखर तो आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप में जाता है तो शब्द शुद्ध ज्ञान त्याग हो जाता है अथवा उसमें उत्पत्ति होती ही नहीं। क्या किया हरि ने? आचारण आदि शुद्ध शुद्ध का ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मा अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य उसका ज्ञान करते हैं अंदर में, जયારે ये शुद्ध शुद्ध ज्ञान का स्वयं में त्याग हो जाता है। अंतर में स्वभाव में त्रिगुप्त मनोवचन काया से गुप्त होकर अंतर में गुप्त होता है ज्ञान में, यानी व्यवहार शास्त्र सहज होता नहीं, सहज उसका त्याग हो जाता है। यही बात बहुत व्यवहार त्याग कहा है, ये अपेक्षित कहा कि अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा उसका ज्ञान करने से ये ज्ञान होता है, यथार्थ है, ये मोक्ष का मार्ग है। ये समय शुद्ध शुद्ध ज्ञान सहज त्याग हो जाता है, अंतर ज्ञान में गुप्त होते हैं तो शुद्ध शुद्ध का ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं, या रहते नहीं, स्वयं में त्याग हो जाता है। समझा से कहा जेनी बात से भाई मोक्ष मार्ग बहुत सूक्ष्म है। हाँ, शास्त्र का ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग नहीं। हाँ, ये ज्ञान परलक्षी शब्द शुद्ध ज्ञान है, पर आत्मा ये कहते हैं। और जीवादि नव पदार्थ का श्रद्धान, ये भी श्रद्धान यथार्थ नहीं। नव तत्व का श्रद्धान जो भेद हुआ है, ये अपना स्वरूप की प्रतीति में अनुभव में जब जाते हैं तो नव तत्व की श्रद्धा त्याग है, उसमें उत्पन्न होता नहीं तो स्वयं में त्याग है। समझ में आया? और जीव के रक्षा, सकाय जीव की रक्षा, इन सब होते हुए भी अभय के ज्ञान दर्शन कार्य नहीं होता, क्योंकि तीन है वो कोई धर्म नहीं। अभय तो दृष्टांत दिया है, भव्य के अभव्य अनंत काल में अनंत बार शब्द शुद्ध ज्ञान किया है, नव तत्व की श्रद्धा भी किया है, सकाय की रक्षा भी पंचमहावर्त परिणाम भी किया, पर वो तो बंध का कारण है, निषेध करने लायक है। तो निषेध कैसे होता है कि अपना आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप उसमें जब एकाग्र होते हैं तो सहज व्यवहार का त्याग स्वरूप में आता नहीं, व्यवहार का त्याग हो जाता है।
समझ में आया? જેની વાતો બહુ ભાઈ. જન્મ મરણ મટવાના ઉપાય કોઈ અલૌકિક હે. બહારની કોઈ ક્રિયાકાંડો, देवगुरु शास्त्र ની भक्ति, पूजा, दान, दया, ये सब तो बंध का कारण है. तो आई तो ये कहना है कि व्यवहार त्याग किस प्रकार है? कि व्यवहार त्याग है, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र में होता है आत्मा, तो व्यवहार है, उसका व्यवहार रहते नहीं उसमें, उसकी दृष्टि में नहीं, उसकी पर्याय में भी रहता नहीं. समझाई छे भाई? सुन रहे हैं? हाँ. भगवान आत्मा ये कहते कि ऐसा ज्ञान दर्शन तो अनंत बार हुआ, इसलिए व्यवहार नहीं तो निषेध है. जहां शुद्धात्मा होता है, बात बहुत थोड़ी है पर बात मूल है. जहां शुद्ध आत्मा एक समय में परिपूर्ण प्रभु जीव ज्ञान में ज्ञेय होकर जिसका ज्ञान हुआ, या स्वयं में व्यवहार का त्यागज है. ये व्यवहार राग, शास्त्र ज्ञान, नव तत्व की श्रद्धा के सच्चाई का दया का भाव, इस दृष्टि का विषय में तो है नहीं, पर उसकी पर्याय में भी है नहीं. समझ में आया? है जाए है नहीं, अंतर में एकाग्र हुआ तो ये है ही नहीं, है ही नहीं, उत्पत्ति है नहीं, सहज व्यवहार का त्याग हो जाता है. हाँ, ये बात है भाई. समझ में आया? शंकर टीका में ऐसा समाचार टीका में जब आत्मा ममता ज्ञान दर्शन आनंद चारित्र आदि में रमणता करते हैं, तब त्रिगुप्त अवस्था में ये व्यवहार सहज स्वयं नास्ती है, स्वयं नास्ती है. अस्थि में स्वभाव की अस्थि की दृष्टि का अनुभव हुआ तो त्या स्वयं व्यवहार त्याग ही है, नास्ती है. ये तो जब ज्ञान न हो तब निश्चय है, तब व्यवहार आता है, तो उसको व्यवहार त्याग कहने में आया. तो आए तो दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन हो गया, त्यार तो व्यवहार सहज नास्ती है, अस्थि है नहीं. जब आत्मा अपना ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप उसमें जब भ्रमणता करते हैं, उसका आश्रय में होता है, तब विकल्प है, परिणति है, न तो विकल्प है, इत्याग है. पर आए तो कहते हैं जब अंतरा दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का ये सन्मुख होकर लीन होते हैं, क्या सहजी व्यवहार की नास्ती है, व्यवहार त्याग रूप नास्ती है, क्या हस्ती है ही नहीं. જેની વાત ભાઈ, धर्म बहुत सूक्ष्म है. वितराग मार्ग का धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलौकिक बात है. ये बाहर से धमाधम से मिल जाए, ऐसी चीज है नहीं. बाहर से तो मिलते नहीं, पर अभ्यंतर में द्रव्य शुद्ध शास्त्र का ज्ञान, नव तत्व की श्रद्धा का राग અને पंचमार्ग का राग, ये स्वरूप का आश्रय में उसका निषेध है कि
क्योंकि दृष्टि का विषय में है नहीं और उसकी पर्याय में अस्थि में निर्मल परिणति उत्पन्न हुई, उसमें मलिनता आती नहीं। समझ में आया? आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सत शाश्वत चिदानंद ज्ञान में आनंद का भंडार, इस तरफ की दृष्टि ने ज्ञान में लीन हुआ तो सहजे व्यवहार की अस्थिपना अस्थिपना का अनुभव में व्यवहार की अस्थिपना रहते ही नहीं, व्यवहार सहज नास्तिपन है। अभी बात है, समझ में आया? पाठ में है गाथा से 34 में निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय स्थित्वा व्यवहार त्याग, अंतर में दृष्टि ज्ञान में रमणता व्यवहार त्याग, किंतु तस्याम त्रिगुप्त अवस्थायाम व्यवहार स्वयं नास्ति। संस्कृत है, जीवनी बात है भाई, या तो कहीं धर्म नहीं बात। बाकी तो अनंत बार पुण्य किया, दया दान व्रत भक्ति पूजा अनंत बार किया। करोड़ों रुपया का दान, अब्जों रुपया का दान, करोड़ों मंदिरों बनाया, उसमें क्या हुआ? वो तो शुभ राग है। समझ में आया? आया तो परमात्मा जी, परमात्मा स्वरूप अपना निज परमात्मा स्वरूप पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान शांति का सागर, वो तरफ की दृष्टि ज्ञान में लीनता होती है तो ये लीनता के काल में भले निर्विकल्प ध्यान में न हो तो भी राग है, ये त्याग है। हमें जब ध्यान में है तो स्वयं में राग नास्ती है। समझ में आया? नहीं आया? ये ठीक है। परिवार आत्मा अपना स्वरूप की दृष्टि ज्ञान में रमणता होती है तो ध्यान में नहीं, निर्विकल्प ध्यान में नहीं, तब उसको राग आदि होता है। पर ये अंतर में दृष्टि के कारण है, उसका त्याग है। और जब ध्यान में आ जाता है, निर्विकल्प ध्यान में आ जाता है, तब तो व्यवहार की नास्ती है, अस्थि है ही नहीं, नास्ती है। समझ में आया? अरे शास्त्र का ज्ञान, नव तत्व की श्रद्धा, पंच महावर्त का परिणाम, अपना चैतन्य का ध्यान में ध्येय ध्यान का एक ही करके, ध्याता भी आत्मा, ध्यान भी आत्मा में, ध्येय भी आत्मा, ऐसा निर्विकल्प ध्यान में जब लगते हैं तब तो एक व्यवहार त्याग नास्ति रूप है नहीं, इतने त्याग है। समझाई છે કાંઈ? ગુજરાતી ભાષા સમજાય છે, સમજ में आता है? आओ मार्ग से भाई, बाकी रखड़ी मरे चौरासी अवतार में। अनंतवार देव हुआ, अनंतवार अब्जोपति ग्रस्त हुआ, मरी ने नरक ने निगोद में गए।
भगवान आत्मानंद सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ जिनेश्वर देवे जी आत्मा अनंत गुण का पिंड निर्मल नंद निर्मला नंद क्या तो उसके निर्मल वस्तु उसकी पर्याय में उत्पन्न हो ही नंद है। हाँ 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 हाँ। वस्तु या आत्मा जो निर्विकल्प चीज है उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता में निर्विकल्प शांति में अंदर आए तो कदाचित ध्यान हो तो ही विकल्प आता है, तो ही અહીંયા નિશ્ચય के आश्रय के कारण व्यवहार त्याग है। પણ જ્યારે आत्मा का ध्यान में लीन होता है तब तो व्यवहार की नास्ती है, त्याग का अर्थ क्या व्यवहार है ही नहीं। हाँ 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 આવી વાત છે। ઓ ચંદ્રભાઈ હવે હવે સમજાણું કે નહીં? पहले ना पाता था बात आज की पूंजी नहीं बात है बधी बधु थाय प्रश्न थाय रात्रि से संबंध हुई। हाँ हाँ कहते हैं कि जो तेरे कल्याण करना हो और जन्म मरण का नाश करना हो, भव भ्रमण का अभाव करना हो तो भगवान आत्मा में भव और भव भ्रमण का कारण भाव ये दो से रही प्रभु है। ऐसी चीज अंदर पड़ी है, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर निर्विकल्प समाधि में परमात्मा ही ध्यान में रहते हैं। ये परमात्मा का आश्रय से जो दर्शन ज्ञान चरित्र हुआ वही मोक्ष का मार्ग। ये निश्चय नहीं अपेक्षा से व्यवहार जितना शास्त्र ज्ञान के नव तत्व श्रद्धा के दयादान का परिणाम ये सब व्यवहार हो पर निषेध है, आदरणीय नहीं। आदरणीय है तो ये आदरणीय नहीं इतना। पर जब आत्मा अकेला ध्यान में आ जाता है, अंतर में ध्यान ध्याता ध्येय एक रूप हो जाकर ध्यान में हो जाता है, तब तो ये त्रिगुप्ती अवस्था में व्यवहार त्याग नास्ती रूप त्याग है ही नहीं, पची क्या त्याग है। એવી વાતો છે। વિતરાગ માર્ગ સૂક્ષ્મ है। गोवर्धन जी सुना ही नहीं क्या इन्हें आ बात बाहर में धूल इटे पैसा माटी धूल एमा रोका ने आत्मा भगवान सच्चिदानंद लक्ष्मी का भंडार, आनंद ज्ञान दर्शन का भंडार भगवान, ये भंडारी ये भंडार है नहीं। ये शरीर प्रमाणे भले हो पर उसका स्वभाव तो अनंत अनंत बेहद शक्तिवान स्वभाव है। ऐसा परमात्मा अपना स्वरूप परम स्वरूप परमात्मा है परम स्वरूप, ये परम स्वरूप की अंतर्दृष्टि ज्ञान में रमणता हो ये मोक्ष का मार्ग है। और ये वक्त सविकल्प अवस्था हो विकल्प आता है तो ये निषेध है, यहाँ आदर नहीं। इतना आदर है उसका आदर नहीं, पर ध्यान में जब आ जाता है तब तो व्यवहार की नास्ती है। आदर नहीं ऐसा चाहे तो है ही नहीं आदर। आओ हमारा है ये तरह अंदर सौ ઠીકમ है दशाम પેલું એ લીધું
નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ નિશ્ચય સ્થિત્વા વ્યવહાર ત્યાગ. પણ પછી કહ્યું કે કિંતુ તસ્યામ ત્રિગુપ્ત અવસ્થાયામ વ્યવહાર સ્વયમેવ નાસ્તિ. છેમાં સંકલ્પ નહીં, દેખામાં કર્મ. निश्चय आदरणीय है न व्यवहार हेय है. उसका इतना अर्थ है कि निश्चय स्वभाव भगवान पूर्ण आत्मा, उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता में ये भाव आदरणीय है. और उससे विरोध भाव जो विकल्प आदि होता है, जब लोग वितरागन हो तब लोग वो व्यवहार आता है. पर वो व्यवहार आदरणीय नहीं, त्याग है, हेय है. अस्थि तरीके है पण हेय है. अस्थि तरीके है ये उपाधि है. પણ જયારે ધ્યાન में आता है तो एकला अस्तित्व पूर्ण आनंद का नाथ, ત્યારે तो मैं ध्यान करता हूं ऐसा भी ज्ञान नहीं. ऐसी स्थिति में व्यवहार त्याग नास्ति रूप है ही नहीं, એટલે त्याग है. ઝઘડા અત્યારે વ્યવહારના વ્યવહાર હોય તો નિશ્ચય થાય ને, વ્યવહાર સાધન છે, નિશ્ચય સાધ છે ને, મોટા झगड़ा. ये तो प्रभु निमित्त का ज्ञान कराया है. व्यवहार साधन कहा है, क्या तो निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराया है. ये साधन तो है नहीं. साधन तो राग से प्रज्ञा श्रेणी मारकर राग ने भगवान स्वभाव बीच में प्रज्ञा श्रेणी मारकर भिन्न हुआ वो साधन पण है. राग साधन है ही नहीं. समझ में आया. ये तो भवी को भी होता है कहते हैं व्यवहार. तो ये है क्या तुम भवी हो, भले हो, तो भवी को भी होता है तो कल्याण को कभी नहीं होता, उसको भी होता है. तो तेरे हो भी तेरा उसमें कल्याण है नहीं. शब्द ज्ञान, नौ तत्वी श्रद्धा, पंचमहावर्त का परिणाम एक कोई कल्याण का कारण है नहीं तेरे. तुम भले भवी हो. समझ में आया. इसलिए व्यवहार नहीं तो निषेध है. और जहां शुद्धात्मा होता है, शुद्ध आत्मा जहां दृष्टि में, ज्ञान में, चारित्र में, रमणता में होता है, शुद्ध स्वरूप भगवान पूर्ण प्रभु, पूर्णानंद का नाथ आत्मा, जेवी शुद्धात्मा है कि शुद्ध पर्याय केवली परमात्मा प्रकट होती है. ये प्रकट होती है कहां से? कि अंदर शुद्धात्मा में पड़ी है, उसमें से प्रकट होती है. ये त्रिकाली शुद्धात्मा, ये एक ही ज्ञान, उसका ज्ञान ते ज्ञान, उसका दर्शन ते संकीर्त, उसका चारित्र ते होता ही है. ये शुद्धात्मा से होता है. इसलिए निश्चय नहीं, व्यवहार का निषेधक है. स्वरूप की रमणता का अपेक्षाएं व्यवहार निषेधक है. निश्चय व्यवहार निषेध करने लायक है. पर ध्यान में तो निषेध करने लायक भी रहते नहीं. नास्ति है, अंदर रमणता है, क्या है ही नहीं. समझ में आया. अब आगामी कथन का सूचन काव्य कहते हैं. आगामी कथन का काव्य कहते हैं. 134. જેની વાત है भाई, આ તો પરિચય કરે, સમજે, અભ્યાસ કરે. અનાદિ સાવતા 4 ગતિ 84 ના યોની રખડते हैं. कीड़ा, कागड़ा, कुचड़ा, भाव, नरकना, नारकीना. अनंत अनंत भाव किया. आ कहीं पहलो भाव नहीं. मनुष्य में भी एवं अनंत बार भाव आया.
और अब्जोपति अनंत व्यय हुआ, पर फिर मरिकने जाए नरकने निबूद मां। अपनी चीज की दृष्टि ने ज्ञान का अनुभव बिना ये सब संसार में परिभ्रमण का कारण है। श्लोक रागादयो बंधनिनाम मुक्ता तेषु चिन्मात्रमोऽतिरिक्ता आत्मा परो वा किं तन्निमित्तम् इति प्रणुनाम पुनः एवाहु। रागादि को बंध का कारण कहा। प्रभु आपे तो ये शास्त्र का ज्ञान नवतुक की श्रद्धा पंचमहावर सब राग, ये राग को तो बंध का कारण कहा। और सुचिन्ह मात्र में अतिरिक्ता, शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से भिन्न कहा। भगवान शुद्ध चैतन्य से तो भिन्न कहा। तब फिर उस रागादि का कारण कौन? क्या क्या प्रश्न समझे? एक तो ये क्या कि ये तीनों मूल कहा, शास्त्र ज्ञान पंच महावर्त नौ राग कहा, ये राग को बंध का कारण कहा। और आत्मा तो चैतन्य मात्र ज्योति है, उससे भिन्न कहा। तो फिर उस रागादि का कारण कौन है? रागादि बंध का कारण कहा, शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न कहा। तो बंध का कारण है कौन? है तो रागादि का कारण आत्मा है या कोई अन्य है? आप तो कहते कि राग ये बड़ा बंध का कारण है, शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न है। भिन्न है तो પછી राग का कारण है कौन? समझ में आया? एक और बाजू तीनों भाव राग बंध का कारण कहा, एक बाजू कैक शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न कहा। तो ये राग है, उसका कारण कौन है? शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न है, राग बंध का कारण है ऐसा कहा। राग का कारण है कौन? समझ में आया? ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। आत्मा है या कोई अन्य? इति प्रणुना, इस शिष्य के प्रश्न के प्रेरित होते हुए आ प्रकार नो शिष्य नो जो प्रश्न होता है, प्रेरित हुई आचार भगवान पुनः इस प्रकार कहते हैं, उसका जवाब देते हैं। शिष्य का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ अंदर सुनकर कि आप एक बाजू कहते हैं अब शुद्ध चैतन्य मात्र से राग भिन्न, और राग बंध का कारण। तो राग का कारण कौन है? शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न, राग बंध का कारण। तो राग का कारण कौन है? ऐसा शिष्य का अंतर में समझने की जिज्ञासा से प्रश्न है, उसको यहाँ का उत्तर देते हैं। गाथा जह फलिय मणि शुद्धो न स्वयं परिन्मयीमादि रंगी जय अन्य हिंदू स्मृतादि दबे एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमयीमादि राय जय अन्य हिंदू स्वरागादि दूसरे नीचे भर गई। ज्यो स्फटिक मणि है शुद्ध, आप न रक्त रूप तो परिणमय, वह अन्य रक्त पदार्थ से रक्त आदि रूप तो परिणमय। क्यों ज्ञानी भी है शुद्ध, आप न राग रूप तो परिणमय, पर अन्य जो राग आदि दूषण उनसे वो रागी बने। तीसरा, जैसे वास्तव में केवल अकेला स्फटिक मणि नो दर्शन दिया, स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी इस स्फटिक मणि बड़ा दिखाए इतना,
जामनगर में स्फटिक मणि इतना है, बड़ा दिखा है। हम गए थे ना, हम जामनगर व्याख्यान चलते थे। 91 की साल बात है, 41 वर्ष हुआ है, 45 वर्ष 91 की साल में गए थे। परिवर्तन नहीं किया था यहाँ, तो गए थे व्याख्यान सुनने को। डॉक्टर आया थे, बड़ा 2,500 का पगार मासिक ये वक्त है। ये सब आते थे मतलब व्याख्यान में, तो सब आवे, मुझे हम जो नम देते। પછી એને મારા તમે દૃષ્ટાંત દેते हो तो दृष्टांत हमारे पास एक 100 लाख का सोनेरी में 100 लाख रुपया का एक संचार ये वक्त में 45 वर्ष पहले एक सोनेरी में उसमें थोड़ा हो ना, थोड़ा तो उसमें बालक को किरण मूके तो ही मट जाए। वो सोनेरी में संचार है 100 लाख रुपया तेजी 100 लाख हो 45 વર્ષ અત્યારે તો મારા તમારા દ્રષ્ટાંતમાં કામ આવશે એમ કરીને જેને સ્ફટિક મણિ બતાવ્યું. આટલું સ્ફટિક મણિ હતું મોટું, સફેદ, એમાં રંગ दिखते थे. કીધું રંગ है ये स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं. नजर देखा है हम स्फटिक मणि इतना आटला हो आधा मोटा एक. यहाँ कहते हैं कि वास्तव में 1 लाख स्फटिक मणि, 1 लाख स्फटिक मणि परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, पलटने का, बदलने का, पर्याय होने का स्वभाव होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभाव के कारण, स्फटिक को शुद्ध स्वभाव है, ये कारण राग आदि का निमित्त न होने से, स्फटिक मणि रंग का कारण स्फटिक मणि नहीं होने से, उसमें जो रंग दिखते हैं ये उसका कारण स्फटिक मणि नहीं. राग आदि के रंग क्या, राग रंग आदि का निमित्त न होने से, स्वयं अपने को ललाय आदि रूप परिणमन का निमित्त न होने से, स्फटिक मणि लाल में पीला जो दिखते हैं ये अपना स्वभाव से नहीं है. अपने आप राग आदि रूप नहीं परिणमता, अपने आप लाल ने पीला रंग पड़े स्फटिक मणि परिणमते नहीं. अपने आप दूसरा का संबंध बिना अपने आप स्फटिक मणि लाल ने पीला रंग रूपे परिणमते नहीं. किंतु अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से स्फटिक मणि के रागादि का निमित्त होता है. तो फूल ने होना नीचे लाल पीला फूल, ये फूल के कारण उसमें रंग दिखते हैं. स्फटिक मणि अपना स्वभाव से परिणमन करते ऐसा नहीं. तो जो फूल मुझ गया नजीक में लाल पीला, तो न लाल पीला रंग दिखते हैं, ये फूल के कारण दिखते हैं. आप राग आदि नहीं परिणमता, किंतु आपने आप रंग भाव को प्राप्त होने स्फटिक मणि के राग आदि का निमित्त होता है. ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वरूप से च्युत होता हुआ स्फटिक मणि अपने से शुद्ध से च्युत भ्रष्ट होता हुआ रंग आदि को परिणमित किया जाता है. इस स्फटिक मणि रंग लाल ने पीला परिणमन में आ जाता है, अपने स्वभाव से नहीं, पर द्वारा रंग का संबंध से रंग रूपे परिणम जाता है. आमा गड़बड़ है मोटी. ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता रंग रूपे परिणम किया. इसी प्रकार ये दर्शन दिया स्फटिक मणि स्वच्छ निर्मल होता है, ये अपने आप तो रंग रूपे परिणमते नहीं, क्योंकि स्फटिक स्वच्छ है, पर उसमें रंग जो दिखते हैं ये रंग की दूसरी चीज के कारण दिखते हैं. परद्रव्य के कारण उसमें लाल और पीला रंग दिखते हैं, अपना द्रव्य का स्वभाव से नहीं. ये दृष्टांत है.
इसी प्रकार वास्तव में केवल अकेला आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी भगवान आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध परिणमन स्वभाव वाला है। अपने शुद्ध स्वभाव से कारण, अपने शुद्ध पवित्र भगवान स्वभाव के कारण रागादि का निमित्त न होने से, रागादि का निमित्त का अर्थ रागादि का कारण, रागादि का कारण न होने से जीनी बात से थोड़ी गड़बड़ा है न बदी। परद्रव्य कारण रंग राग होता है, परद्रव्य कारण परद्रव्य संग में अपनी योग्यता है तो होता है। जो परद्रव्य से होता है तो लाल पीला फूल यहां मुको नीचे नहीं, अंदर जंग लकड़ी नीचे लाल पीला मुको तो उसमें लाल पीला नहीं होता है, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं। स्फटिक मणि में लाल पीला होने की योग्यता है तो लाल पीला रंग से लाल पीला रंग दिखते हैं। समझ में आया? परद्रव्य के कारण से अर्थ अपनी योग्यता है तो परद्रव्य के कारण लाल पीला रंग दिखते हैं। लकड़ी है जब नीचे मुंह के तो क्या उसमें दिखते हैं लाल पीला, उसकी योग्यता ही नहीं। एम स्फटिक मणि में अपनी योग्यता है पर्याय में तो परद्रव्य का कारण से रंग दिख रहे हैं। ऐसे आत्मा में राग आदि का निमित्त कर्म है, अपना कारण योग्यता के कारण परद्रव्य का निमित्त का कारण है, अपने में राग ने द्वेष दिखते हैं। आई नवराश क्या बदी कहते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव के कारण भगवान तो शुद्ध स्वरूप है प्रभु चैतन्य, वो कारण अपने से तो शुद्ध अशुद्ध पणे राग ने द्वेष पणे तो परिणमते नहीं, पण राग आदि का निमित्त न होने से विकार का आत्मा निमित्त न होने से स्वयं अपने को राग आदि परिणमन का निमित्त न होने कारण अपने आप राग आदि नहीं परिणमता, अपने आप अपने से विकार रूप नहीं होता, परंतु जो अपने आप राग आदि भाव को प्राप्त होने से रंग रंग फूल, फूल जो लाल ने पीला है अपने से लाल पीला होता है, फूल फूल वो अपने आप रंग आदि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को राग आदि का निमित्त होता है। ये परद्रव्य है, ये आत्मा को निमित्त होता है। आमा झगड़ा होता તેથી કહ્યું હતું તેદી 13 साल 22 वर्ष पहले मोटी चर्चा स्त्री में हुई थी वरुणी जी के साथ। गणेश प्रसाद वरुणी बड़ा आता उसमें दिगंबर में तो चर्चा हुई तो विकार अपने से नहीं होता है, कर्म से होता है। फिर अपने से होता है पर्याय की अपनी योग्यता से होता है, परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। बड़ी चर्चा हुई थी। ये અત્યારે ચાલે છે કે વાણિયાને નવરાશ ન મળે તો જે માથે કઈ જે કે દઈ ના બગડે ધંધામાં જોડાઈ જાય ત્યારે પાપમાં। बड़ी चर्चा थी तो उसने ऐसा लगा कि अरे कर्म बिना विचार होता कि देखो 62 गाथा 85 इकाई की 62 गाथा कर्म का कारक बिना अपने में राग द्वेष अपने से होता है, छठ कारक के परिणमन से अपने में होता है, नहीं तो निमित्त मात्र चीज है, निमित्त से होता है ऐसा है आई निमित्त से होता है ऐसा कहते नहीं, निमित्त मात्र है અને अपनी योग्यता से राग द्वेष परिणत है। योग्यता ही हुई लगी आगे लेगा अभी आगे आएगा। श्लोक न बांधा है प्रसंग ये वो
વચ્ચેનો શબ્દ है ને પર સંગ એવો પર એવ નહીં પરનો સંગ કિયા है એ તો अपने से એનો અર્થ જ આખે છે હમણાં મોટી ચર્ચા થઈ હતી હંસીધરજી મોટા પંડિત ઇન્દોરના મોટા પંડિત હતા ને ત્યારે બધા બેઠા હતા તે ચર્ચા પછી અહીંયા આવ્યા હતા એને કબૂલ કર્યું પર સંગ એ પર એવ નહીં अपने पर्याय पर संग किया तो राग द्वेष हुआ है पर से राग द्वेष होता है ऐसा बात नहीं पर के तो छूते ही नहीं कभी हाँ 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 बहुत झीणी बात है भाई वरद्रव्य परिणमावे से नहीं परिणमावे नो अर्थ कि स्वद्रव्य परिणमने का स्वभाव नहीं अपनी पर्याय में परद्रव्य के कारण है अपने में राग रंग की योग्यता से राग होता है समझ में आया ये बात ऐसी है अटपटी बात है मोटी चर्चा पंडितों बीच में થઈ હતી સરખા રામજીભાઈ હતા હિંમતભાઈ હતા બધા હતા એ 13 साल 2013 22 वर्ष पहले तीसरी श्री समेत शिखर बड़ी चर्चा थी ये क्या कहते हैं पर से नहीं पर का संग से पर का संग से अपना स्वभाव का संग छोड़कर निमित्त का संग किया तो लाल पीला की योग्यता हुई उसमें अपनी योग्यता है तो हुई दूसरा कोई पत्थर में मुको नीचे लाल पीला नहीं होता है क्योंकि इसकी योग्यता नहीं दूसरो दृष्टांत एक दिवासली होती है ना दिवासली बीड़ी पीते ने तो एक बाजू घस में पीते हैं ना आ बाजू ठंडी है आ बाजू ठंडी है ने दिवाली उष्ण है उष्ण नहीं होती आ बाजू उष्ण हो तो पी सके नहीं लोढ़ा ना जो हरिया हो 5 हाथ लंबा लोहा लोहा 4 हाथ 4 तसु भी अग्नि में हो तो सारा अग्नि उष्ण हो जाती है ये अपने से है लकड़ी दिवासली है कि नहीं बीड़ी पीते है कि नहीं आम हो गया तो आ बाजू अग्नि है आ बाजू ठंडी है 4 तो 2-3 तसु में आ बाजू अग्नि आ बाजू ठंडी है तो अपनी योग्यता से है लोहा 5 हाथ लंबा हो फरिया अग्नि में 4 तो सुपड़े हम तो सारी लोहा उष्ण हो जाता है अपन से है अग्नि से होता है तो उसमें उष्ण लकड़ी में भी होना चाहिए बात समझ में आया पारण जी આવી વાત છે ભાઈ એ વાત જ ખોટી જાય હવે અડતું નથી આ પાણી અગ્નિ ને અગ્નિ અડીને पानी ऊનું થાય વાત તો झूठी है पानी अज्ञानी संयोग से देखते हैं अग्नि से देखते हैं आ बाजू से देखे तो पानी अपना ठंडापन छोड़कर उष्णपन अपनी परिणति हुई है अग्नि से नहीं कौन माने झगड़ा मोटा पंडिताई ना झगड़ा तत्वनी बात दिवासली होती है ना दिवासली पीते हैं तो आ बाजू ठंडी है उष्ण नहीं होती तुरंत तो सब उष्ण नहीं होती लोहा 5 हाथ लंबा हो 4 तसु अग्नि में हो तो सारा उष्ण हो जाता है ये अपनी योग्यता से है जो अग्नि से उष्ण हो जाता है लकड़ी भी उष्ण हो जाए दिवासली भी आ बाजू उष्ण हो जाए न्याय समझ अरे झगड़ा 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 क्या दृष्टांत दिया था वो दिवासली लकड़ी उष्ण नहीं होती आ बाजू हो गई आ बाजू ठंडी रहती 4 तसु में ठंडी वो 5 हाथ में उष्णता
અહીંયા अग्नि है, उसमें 4 हाथ मारी अग्नि लोहा ठेठ तपी जाता है। ये अपनी योग्यता से है, अग्नि से नहीं। एम राग द्वेष जो होता है आत्मा में निमित्त से नहीं, निमित्त का संग अपनी योग्यता से किया, योग्यता से राग द्वेष होता है। ते पण राग द्वेष षटकार रूप में परिणमन करते हैं। राग द्वेष षटकार रूप में परिणमन करते हैं। निमित्त का जरूर नहीं અને દ્રવ્ય ગુણ का आश्रय नहीं। આવી વાતો કોને નવરાશ થાય। 62 गाथा में 65 85 का है, 62 गाथा उसमें क्या लिखा है? 85 का नहीं है, 85 का है या 85 का है हो। हाँ गाथा मुकी थी दियो, ये 22 वर्ष पहले। जीव પણ પેલી કર્મની વાત किया था। कर्म જે પરણમે છે પોતાને કારણે કર્મ પરમે કાંઈ રાગદ્વેષ किया માટે કર્મ પર પરમે છે ऐसा नहीं। ऐसे जीव પણ भाव पर्याय प्रवर्ता आत्मद्रव्य रूपे कर्तापणाने का धरतो, कर्तापणाનું स्वतंत्र धरता रागपणे परमते भाव पर्याय पामવાની शक्ति रूपे करणपणाने क्या करतो, करण पण अपना करण है प्राप्त भाव पर्याय रूपे कर्मपणाने अनुभवतो। પૂરો ભાવ પર્યાયનો નાશ થતા ધ્રુવપણાને અવલંબતો હોવાથી જેણે અપાદાનપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે અને ઉપજતા ભાવ પર્યાયરૂપ કર્મ વળી સમાસ હોવાથી ઉપજતા કાય પોતાના તેવામાં આવતો સંપ્રદાન પામેલો ધારી રાખવામાં આવતા ભાવ પર્યાયનો આધાર હોવા જેણે અધિકપણ એવો સ્વયંમેવ ષટકાગ રૂપે વર્તો થકો અને કારકની અપેક્ષા રાખતો નથી। એનું નથી પુસ્તક, તો પહેલાનું પુસ્તક કુંદકુંદાચાર્યનું બનેલું 2008માં એક ટીકામાં હે દેખો અને કર્મણમ કર્તુમ નાસ્તિ જીવા કરતા ન કાર का अंतरम अपेक्षते, न कार का अंतर अपेक्षते। अमृतचंद्र टीका है, विकार होने में कार को निमित्तनी अपेक्षा है नहीं। मोटी तकरार थी એને તેવું લાગ્યું કે ભારે ભૂલ્યા। પછી કલકત્તે કાગળ મોકલ્યો શાહુજી શાંતિ प्रसाद 40 करोड़ रुपया आता અહીંયા आते थे ना, गुजरी गए हमारा અહીંયા आते थे। ત્યાં પત્ર મૂક્યો એને શાહુજી પાસે कि आ लोग को मूल में भूलिया, विकार अपने से होता है इनके ते कर्म से नहीं, तो अपने से होता है तो स्वभाव हो जाता है। गजराज जी महाराज करते हैं ना, गजराज जी क्या साहू जी आया पत्र लेकर, ये तो जवाब दे दिया है क्या। विकार अपनी पर्याय में षटकारक से अपने से होता है, पर कारक की अपेक्षा उसमें है नहीं। देखो 62 का था संस्कार, पंडित हो के मोटा त्यागी गमे हो वस्तु तो है, समझ में आया। पाठ में हो न कारक अंतर अपेक्षते, निमित्त कारक ની अपेक्षा है नहीं, ये तो निमित्त से कथन किया है। भाई बात भाई, विकार करने की लायकात अपनी योग्यता से होती है, प्रत्येक पर को तो छूते नहीं। कर्म है जड़, उसका उदय को पर्याय तो छूते ही नहीं, અને कर्म का उदय आत्मा राग को छूते ही नहीं। एक दूसरा में छूते में अभाव है, छूते नहीं उसके होते कहां से आया।
अपने पर्याय में अपनी योग्यता से राग ने द्वेष ने मिथ्या भाव अपने कारण से होता है, और अपना पुरुषार्थ से उसका नाश होता है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसी है ये आए आमाथी निकास घना ही जो परने कारण हुआ, परने कारण हुआ ही तो बात करते हैं कि अपनी द्रव्य का स्वभाव नहीं, पर्याय में योग्यता पर का निमित्त के कारण से योग्यता उत्पन्न हुई है। वह संग एवं कलश आएगा, पर एव नहीं, पर संग एवं पर्याय पर संग किया। संग तो कहीं छूते तो नहीं, पर पर का लक्ष्य क्या, तो द्रव्य को छूते तो नहीं कोई द्रव्य की पर्याय, पर संग एवं पर का संग किया तो रागद्वेष होते हैं। अपने कारण होता है, पर के कारण से नहीं। धर्म का उदय आकर आए तो रागद्वेष हुआ, ऐसी बात यहाँ है नहीं। समझ में आया? अरे कौन निर्णय करे? यहाँ वो कहा कि अपने आप रागादि नहीं परिणमता, परंतु अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से वर्ण गंध वाला फूल, आत्मा को रागादि का निमित्त होता है कर्म। ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, अपने कारण से शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ रागादि रूप परिणमित किया जाता है। ऐसा वस्तु स्वभाव है। ये तो निमित्त से कथन है, पर द्वारा ही है ना, पर द्वारा ही એટલે પર નિમિત્ત દ્વારા ही એનો સંગ किया। अपना संग छोड़कर स्वभाव जो असंग चैतन्य प्रभु अपना संग छोड़कर पर का संग किया तो पर द्वारा हुआ, ऐसा कहने में आया है। प्रश्न बात आ बात तो ત્રણેય ફિરકામાં ગડબડ છે। સ્થાનકવાસી દેરાવાસી નિગમ ત્રણેયમાં ये बात पहले ही हमारे 71 में से निकली है। 71 कितना हुआ? 65, 60 और 5 प्रबुद्ध मुनि जन्म पहले की बात है। सुरताली वाक्य था ना, 47 है, अब 65 एक खट की 71 के साल लाठी तमाशा था, तो उसमें थे 71 के साल में मैं कहा था कि विकार है अपने से होता है, कर्म से नहीं। हमारा गुरु तो नहीं बोला, गुरु तो सामते थे। एक शेठिया था घर से मोटा, आ बाजू में 70 वर्ष पहले 10 लाख रुपया दामनगर ते दवा नाखे ते मुड़ा बड़ा पैसा वाला था। 40,000 की उपज थी, 40,000 की उपज। एक गांव घरी था, 10,000 के ऊपर से गांव गरासदार पानी हमारे दास मगनाश। तो उसने विरोध किया, क्या विकार हमारा गुरु कहते नहीं, मैं तुम्हें कहां से निकाला? देखो कि दूर शास्त्र निकाला कहां से? देखो बाहर का था, परकार की अपेक्षा नहीं करता, कर्म कर्म सटकार पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। अपने से विकार होता है, विकार की पर्याय का करता विकार, विकार का कार्य विकार, विकार का संप्रदान करके तुमने रखा, विकार से विकार हुआ, विकार का आधार से विकार हुआ, विकार का साधन विकार। सद्भाव है भाई, ये वस्तु रखकर पची दूसरी चीज का समझे। हाँ, ये कहा शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही पाठ है ना, परद्रव्य के द्वारा ही
परद्रव्य के द्वारा का अर्थ परद्रव्य का निमित्त का लक्ष्य करने से अपना शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ। सुन भाई, आप तो इकोते से चलते हमारे पास 65 वर्ष हुआ। हाँ हाँ, 70 में तो दीक्षा है, 66 वर्ष दीक्षा संप्रदाय थाना वर्ष में, 70 में दीक्षा मार्गशीर्ष दशम 66 वर्ष है। शरीर को तो एकम चलते हैं, गर्भ का जन्म का नेव चलते हैं। हाँ हाँ, प्रभु वितराज स्वयं त्रिलोकनाथ निवाणी। हाँ हाँ, मैं तो ऐसा कहा था कि 85 काय है, ये 80 काय को सिद्ध करते हैं। 85 काय 80 काय को सिद्ध करते हैं। तो इस राग का अस्तित्व अपना अपने में है, ये सिद्ध करते हैं। बात समझ में आए? 85 काय है तो दरेक द्रव्य अपना अस्तित्व में है, गुण द्रव्य पर अपना अस्तित्व ये सिद्ध करते हैं। तो विकार अपना अस्तित्व में है, अपने से ये सिद्ध करते हैं क्या? हाँ हाँ, समझ में आया? अनैया अपने ग्रोथ अनुसार 189 गाथा। विकार आत्मा अपनी पर्याय शुद्ध द्रव्य निरूपण कथन की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य એટલે अपने पर्याय से राग का ग्रहण ने त्याग आत्मा करता है, पर के कारण से नहीं। राग का ग्रहण ने त्याग, पर का ग्रहण त्याग आत्मा में है नहीं। राग का ग्रहण त्याग पर्याय दृष्टि में है, અને त्रिकाल का स्वभाव का ग्रहण ने राग का त्याग ये स्वभाव दृष्टि में है। क्या किया? तीन बात किया कि पर का ग्रहण त्याग तो आत्मा में है नहीं। शरीर वाणी क्रम जड़ आदि तो आत्मा ग्रहण किया ही नहीं, त्यागे नहीं, तो भिन्न है। पर का ग्रहण त्याग आत्मा की पर्याय में शरीर वाणी मन कर्म स्त्री कुटुंब को है ही नहीं। ग्रहण किया नहीं, त्याग कैसे? ग्रहण त्याग है ही नहीं। पण अपनी पर्याय में राग का ग्रहण त्याग है। पर्याय दृष्टि से इसकी अस्तित्व सिद्ध करने से राग का ग्रहण त्याग है, और स्वभाव की दृष्टि में से स्वभाव का ग्रहण ने राग का त्याग। ग्रहण त्याग का 3 बोल समझ में आया? अपना शुद्ध स्वरूप का ग्रहण हुआ, चारा का त्याग हुआ। यही कहा कि नीचे ही जब हुआ तो व्यवहार का त्याग हुआ। अरे આવી વાત હવે ક્યારે નવરાશ મળે? અંદાજે નવરાશ મળ્યા કે ધંધામાં પાપ આખોલી બાયડી છોકરા કુટુંબ હાટું કરીને પાપ કરીને પોટલા બાંધીને જાય। हाँ हाँ, कहते हैं कि ये वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि पर्याय में पर का निमित्त द्वारा विकार अपनी योग्यता से अपने में होता है, पर कारक से होता नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव।